हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये आने वाला हफ्ता बहुत खास है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए, क्योंकि इस हफ्ते में होने वाली है बिटकॉइन की हाल्विंग। और इसको एक तरह से फेस्टिवल से कम नहीं लेती है पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। और हर कोई बात कर रहा होता है इसके बारे में, और हमें भी लगा क्यों ना हम इसके बारे में एक कुछ एपिसोड्स बनाएं और जो हमारे चहेते इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आपके सामने लाएं, और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या लगता है बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, और उनका पास्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सब जो है उनसे शेयर करें। और मुझे लगा शुरुआत करने के लिए एडी भाई से बेटर कोई नहीं हो सकता। और एडी भाई रेगुलरली हमारे चैनल पे आते हैं, कुछ खास ओकेजन होता है तो। और हार्विंग का मुझे याद है, लास्ट टाइम मैं इनके चैनल पे था और उस टाइम पे जब हाल्विंग हो रही थी हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मुझे लगा पहली बार मैं मोर्चा मार लेता हूं इस बार। और तालियों के साथ स्वागत करते हैं एडी भाई का। वेलकम एडी भाई, कैसे हो क्रिप्टो इंडिया से। थैंक यू पंकज भाई फॉर इनवाइटिंग एंड बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी आप चैनल के ऊपर इनवाइट करते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको बोल रहा था, आपके चैनल पे आना मतलब एक ही बात है, मतलब मेरा चैनल ही समझता हूं मैं तो आपका चैनल। तो एंड जैसा आपने बोला कि एकदम एक्यूरेट और सही बात है कि मतलब बिटकॉइन हार्विंग एक त्योहार की तरह है। जैसे अगर हम देखेंगे बिटकॉइन का न्यू ईयर है जहां पर हार्विंग होगी और एक नया साइकिल जो है उसकी शुरुआत हमको देखने को मिलेगी। एंड जैसा पास में रहे कि जब भी बिटकॉइन हार्विंग हुई उसके बाद हमको एक्चुअल बुल रन जो है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है, तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स है ये। एंड आई थिंक अच्छा है आपने इस तरह का सेशन रखा है जहां पर हम डिस्कशन करें यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या चीज रहा है, तो थोड़ा शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यूर वेलकम। एडी भाई, सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात कर ले, मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर क्या रहने वाला है। एक तो हम एडी भाई का एक्सपीरियंस जो है जानेंगे, क्या गलतियां करी है, क्या उन्होंने जल्दी बेचने की कोशिश करी या वो टॉप को पकड़ पाए, हाविंग के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में समझेंगे यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर क्या लगता है, क्योंकि बिटकॉइन तो अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है नया। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी होती है बिटकॉइन के अलावा, वो ठंडे बस्ते में अभी हैं और ऐसा लगता है उनके अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं है। क्या उनके अंदर भी जान आती दिखेगी, और साथ के साथ कुछ कॉइन्स भी शेयर करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या लगता है इस बुल रन के अंदर आपको वो फटते दिख सकते हैं, या बुल रन आएगा भी कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले एडी भाई पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप भी 2016-17 से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वीडियोस तब से बना रहे हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं आप रहे हो। लेकिन मेरी नॉलेज में आप लगभग 8 एक साल से तो इस मार्केट के अंदर हैं। तो कहने का मतलब है आपकी तीसरी हार्विंग ये होने वाली है, ठीक है ना। तो पहली दो हार्विंग पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या गलतियां करी जिन जो इस बार हार्विंग पे लोगों को नहीं करनी चाहिए, और क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। आई थिंक पंकज भाई इनिशियली जैसे क्रिप्टो मार्केट में कोई भी नए आते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि जैसे आप और मैं वीडियो बनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं और हमने कभी गलती ही नहीं करी है। इनफैक्ट ये स्पेस ऐसा है कि हम भी आज के डेट में भी इतना होने के बाद भी एट टाइम्स गलतियां यहाँ पर होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि गलतियों से सीखना और इसमें इंप्रूव करना। तो जैसे मेरा भी जब फर्स्ट साइकिल था तो बिटकॉइन का जो साइकिल स्टार्ट होता है उससे पहले पंकज भाई आपको पता है कि बेयर मार्केट पहले रहता है, और बेयर मार्केट में क्या होता है, मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि यार थोड़ा सा भी जंप आएगा तो प्राइस नीचे जाएगी। तो लोगों की थिंकिंग ये बन जाती है कि हाविंग का टाइम भी आता है, वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं और ये लगता है कि शायद प्राइस जो है ऊपर जा रही है लोगों को ट्रैप करने के लिए और नीचे आ जाएगी। एंड वहां पर लोग अपनी बेयर मार्केट वाली मेंटेलिटी को लेके ही बिटकॉइन को वो देखते हैं, और बाय द टाइम दे रियलाइज बिटकॉइन पहुंच जाता है टू द मून और लोग वहीं पर वेट करते रहते हैं कि करेक्शन आएगा तब मैं यहाँ पर बाय करूंगा। तो सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यही है कि आपको बिटकॉइन के अंदर एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आपको इस एसेट को समझना जरूरी है। जैसे मैं हर किसी को ये बोलता हूं, अगर आप इस मार्केट में आओ सबसे पहली चीज जो है, मतलब ये मत देखो कि बिटकॉइन बाय करना, ये देखो कि समझो बिटकॉइन है क्या और क्यों इतने टाइम से सर्वाइव कर रहा है और क्यों इतना अडॉप्शन उसका बढ़ रहा है। अगर आप उसको समझ गए ना तो फिर बिटकॉइन को बाय करने के लिए कोई भी प्राइस जो है वो महंगी नहीं है, क्योंकि इन दी एंड इवेंचुअली जाना तो ऊपर ही है। बस वो मार्केट का साइकिल रहता है कि बेयर मार्केट बुल मार्केट वो आता रहता है यहाँ पर टाइम टू टाइम। अभी अगर बाय करने की हम बात करें तो अभी
अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बिटकॉइन हार्विंग का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है बिटकॉइन को बाय करने के लिए, क्योंकि यहां पर अभी एक इतना बड़ा इवेंट होने वाला है जहां पर एक्चुअल एक बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट जो है, जो अभी तक वो जितनी कॉस्ट स्पेंड करके बिटकॉइन को माइन कर रहे थे वो डबल हो जाएगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। आज की डेट में एक दिन के अंदर माइनर जो है मैक्सिमम 900 बिटकॉइन को माइन कर पाते हैं। अब वही आधे कट हो जाएंगे, मेहनत उतनी कर रहे हैं माइनर्स, लेकिन सिर्फ 450 बिटकॉइन जो है वो यहां पर माइन हो पाएंगे। तो सब खुद अंडरस्टैंड करिए। जैसा पंकज भाई हमने लास्ट सेशन भी करा था, उस सेशन के अंदर भी हमने बात करी थी कि अगर हम देखेंगे माइनिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, तो माइनिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो अभी एक बिटकॉइन को बनाने की कॉस्ट है वो बनती है $20,000 to $30,000। अब वही हाविंग के बाद जो है $40,000 to $60,000 हो जाएगी। तो उससे एक अच्छा एक बेस आइडिया मिल जाता है कि इस प्राइस से ऊपर रहना तो बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट ही है, यहां से प्राइस जो है और ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो जहां पर पंकज भाई ने एक्सपीरियंस की बात करी और गलती की बात करी, तो मेन चीज ये है कि अभी ये जो टाइम है, अगर आप फर्स्ट टाइम बिटकॉइन का साइकिल देख रहे हो, बिटकॉइन की हाविंग देख रहे हो, तो यहां पर अपना पर्सपेक्टिव जो है वो बेयर मार्केट के अकॉर्डिंग मत रखना। अभी टाइम है बुल मार्केट का, तो अपना पर्सपेक्टिव जो है बुल मार्केट के अकॉर्डिंग रखना। क्योंकि अगर आप बेयर मार्केट के अकॉर्डिंग रखोगे तो हो सकता है आप बाय नहीं करो या आप गलत स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो एंड देन यू मिस आउट, और फिर आप वही करेक्शन की तरह यहां पर वेट करते रह जाओ। ओवरऑल आई थिंक पंकज भाई, वैसे एक्सपीरियंस वाइज मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो बुल मार्केट का ये टाइम होता है जो बिटकॉइन हार्विंग के साथ स्टार्ट होता है, तो इनिशियली होता ही है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ेगी। अब जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, तो धीरे धीरे फोमो क्रिएट होता है। लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बिटकॉइन तो डेड हो गया था, ये तो डेड नहीं है, वापस आ गया। एंड फिर उसके बाद नए लोग जो है धीरे धीरे मार्केट में आना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे नए ऑल टाइम हाई बनते हैं। और जब फिर ऑल टाइम हाई बनते हैं तो बहुत सारे नए लोग आते हैं, और वो नए लोग आते हैं तो फिर देखते हैं अच्छा ये बाकी क्रिप्टो भी हैं, बाकी ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, और फिर धीरे धीरे बिटकॉइन में से पैसा निकल के वहां पर रोटेट होता है, जहां पर ऑल्ट्स में भी अच्छा मौका होता है अगर आप एक राइट टाइम पे एंटर करके राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन साइकिल में, कौन से टाइम पे क्या चीज होने वाली है वो रियलाइज करना आपको जरूरी है। अगर आपने उसको थोड़ा सा मिस कर दिया और इंपॉर्टेंस नहीं समझी उसकी, तो हो सकता है आप पैसे भी यहां पर बनाए लेकिन ये साइकिल जब तक खत्म हो यू एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी। तो ओवरऑल ये तो मुझे आइडिया लग गया कि हमारे तरह एडी भाई भी बुलिश हैं अगले 1-1.5 साल को लेके, हाविंग के बाद में, राइट एडी भाई? अब मैं यहाँ 2025 एंड तक तो बुलिश हूं मैं। 2025 मतलब 2024। हाँ 1.5 साल समझ लूं। हाँ हाँ, 1.5 साल समझ लो। अब इसमें देखो, प्राइस की बात मैं बाद में करूंगा ही कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2025 तक, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डाटा शेयर कर देता हूं। जब पहली हार्विंग हुई थी 2012 के अंदर, तब $12 से बिटकॉइन का प्राइस गया था $1,077। ऐसे ही 2016 में जब हार्विंग हुई थी, $650 का बिटकॉइन का प्राइस था, वो लगभग गया था 19,475, $20,000 मान लो। फिर 2020 में जब बिटकॉइन की हार्विंग हुई थी, प्राइस था लगभग $8,800, और उसके बाद हमने देखा $69,000। तो मेरा अगला सवाल है कि भाई, हार्विंग के आसपास लगता है कि बिटकॉइन $70,000 के आसपास तो होगा, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि यहां पर जो है रिटर्न्स अच्छे खासे दिए हैं हार्विंग के बाद में, और मैंने जैसे डाटा शेयर किया, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए इस बार का पीक बिटकॉइन की हार्विंग के बाद में या इस बुल रन के अंदर? तो इसमें दो पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूंगा पंकज भाई। जैसे मैं एक तो, अगर हम फंडामेंटली देखें सारी चीजों को एनालाइज करते हुए एंड प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग एक टारगेट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। दूसरा, अगर हम टीए वाइज देखें तो वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो फंडामेंटली अगर हम देखते हैं जिस तरह से अभी माइनर्स बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, बिटकॉइन प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट एक्चुअली में बन रही है, जिस तरह से अगर आप देखोगे बिटकॉइन में, जैसे अगर आप देखोगे प्रीवियस ऑल टाइम हाई से नए ऑल टाइम हाई में, इनिशियली जब यहां पर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी थी तो उसमें राइस का परसेंटेज काफी ज्यादा था, लेकिन वो ओवरऑल हर बुल मार्केट के अंदर धीरे धीरे रिड्यूस होता रहा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, मैंने एक वैसे पंकज भाई वीडियो भी बनाया एक्सप्लेनिंग दिस बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो आई फील यहां पर एक कंजर्वेटिव नंबर कि इतना तो जाना ही चाहिए, मतलब उससे ऊपर चले जाए तो वो बात अलग है कि 130 to 150 थाउजेंड डॉलर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। लेकिन ये फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे बिटकॉइन का जो लास्ट ऑल टाइम हाई बने हैं, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो एक लाइन बन जाएगी टॉप की, और नीचे जो बॉटम बने उन बॉटम की लाइन को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो उसमें जो टॉप की जो लाइन है
उसका अगर आप पॉइंट देखोगे जहां पर हर बार ऑल टाइम हाई जाके बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, वो बन जाता है 180 to 200,000 डॉलर्स। तो ये दो पर्सपेक्टिव हो गए यहाँ पर, फंडामेंटल्स और टीए के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार पंकज भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो कोई भी मेरे ख्याल से एनालाइज नहीं कर सकता, जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ है, वो चेंज ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमको बिटकॉइन का वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन और रिकग्निशन जो है वो देखने को मिला है, जब से बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यूएस के अंदर एक्सेप्ट हो गए हैं। ये चीज पहले कभी नहीं थी। पहले बिटकॉइन को ऐसे ही देखा जा रहा था कि एक एसेट है जिसको लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन एक्चुअल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अभी भी इंटरेस्टेड नहीं। थोड़े बहुत थे लेकिन उस लेवल पे नहीं थे। वो चीज अभी चेंज हो गई है जब से यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हो गए। एंड वो बड़ी चीज इसलिए क्योंकि जब बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आए तो अब लोग जो नॉर्मली स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स और ईटीएफ को ट्रेड करते थे, अब वो बिटकॉइन को देखेंगे रोज जब भी वो ओपन करेंगे, और वो ट्रेड भी कर सकते हैं। तो उस कारण से बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स जो पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से डरता था या घबराता था, उनके लिए पूरा मार्केट ओपन हो गया। तो उससे बहुत बड़ा फ्रेश कैपिटल जो है यहां पर आ जाएगा। इनफैक्ट पंकज भाई, इंडिया में तो काफी टेंशन ये भी हो रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि ऐसा नहीं हो जाए कि लोग जो है वो स्टॉक मार्केट छोड़ के क्रिप्टो के अंदर मूव कर जाए, जिस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही है। इसलिए आई फील मे बी आने वाले टाइम पे इंडिया पे भी कुछ ईटीएफ ईटीएफ कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो रीजन है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल होना, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, कोई भी बैंक्स देख लीजिए, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस देख लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी आप देख लीजिए, सबके सब जो एक टाइम पे बिटकॉइन को देखते तो थे लेकिन इंटरेस्टेड नहीं थे, आज के डेट में कुछ ना कुछ सर्विसेज या कुछ ना कुछ मतलब सोल्यूशंस जो है वो यहां पर लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब ये रिकग्नाइज हो गया कि बिटकॉइन टूलिप मेनिया या बबल नहीं है, इट इज समथिंग विच इज हेयर टू स्टे एंड इट्स नॉट गोइंग अवे। तो अब वो भी इस मार्केट के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। वो विल हैव टू सी कि वो किस तरह से इस साइकिल के अंदर प्ले आउट करता है। इसी कारण से पंकज भाई देखो, आज तक हमारा जो बिटकॉइन का पूरा मार्केट है, हिस्ट्री में कभी भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई हाविंग से पहले ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो फ्रैंकली आपको बोलूं पंकज भाई, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था बिटकॉइन, मेरे को पता था ऑल टाइम हाई तो ब्रेक होगा लेकिन वो हाविंग के बाद होगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हाविंग से पहले ब्रेक हो जाएगा। तो वही एक आइडिया हमको देता है कि किस तरह से चीजें जो हैं, ये जो अभी अडॉप्शन हो रहा है, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आ रहे हैं, उसके कारण चेंज हो रहा है। तो तो बट ये एक चीज है विच विल हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। लेकिन जो नंबर है आप मान लीजिए, मतलब 150 130 टू 150 एक कंजर्वेटिव नंबर, और मैक्सिमम आप 180 के अराउंड आप मान लीजिए, $180,000। तो आपकी रेंज 130 से 180 या मैक्सिमम दो भी जा सकती है, अगर कुछ अगर अच्छा कुछ और चलता गया। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। हम्म ठीक है। तो यहाँ पर हम्म तो एडी भाई ने कुछ और भी जो डेटा की बात करी कि और जैसा परसेंटेज वाइज इंक्रीज होता है, तो उसके अंदर थोड़ा ऐड ऑन मैं कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी फिगर शेयर करी थी, तो जब भी परसेंटेज जो हाविंग के बाद बढ़ता है, उसके बाद हम जो टॉप बनाते हैं, लगभग कैलकुलेशन ये आती है कि 45% जो है डिक्रीज आता है रिटर्न में। तो ये हो सकता है, देखो। लेकिन एडी भाई, सबसे बड़ी दुविधा या आप कह लीजिए दुख क्या है हमारे यूजर्स का, हमारे भाई बहन ज्यादातर नहीं लेके बैठे हुए हैं बिटकॉइन, उनके पास हैं ऑल्ट कॉइन्स, यानी कि दूसरी क्रिप्टो करेंसी। हम्म अब बिटकॉइन हम्म तो चलो दिल को तसल्ली दे लेते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, लेकिन मजा तो तभी आता है जब जो है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भागती है और ऑल्ट कॉइन्स भागते हैं। तो क्या लगता है इस रैली के अंदर ऑल्ट मार्क जो है, या कुछ डिफरेंट हो रहा है बिटकॉइन के साथ में, या हमें दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी भागते दिखेंगी? और मैं आपको एक एड ऑन तो कर दूं, पंकज भाई, सॉरी सॉरी टू, हम्म। ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक डेटा जो मेरे पास में है और जो मैंने चार्ट भी शेयर किया था लोगों के साथ में, अगर आप देखते हो मार्केट कैप बिटकॉइन के अलावा और फिबोनाची की रेशियोज लगाते हो, तो 0.618 एक बहुत 618 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। और लास्ट टाइम जब इसने इसको मार्केट कैप ने ब्रेकआउट किया था, तो हमने मार्केट को एक्सप्लोर करते देखा था। हाविंग हो रही है, हाविंग के बाद मार्केट अच्छा करती है। ये अगर फिबोनाची की रेशियो मैं बता रहा हूं वो एक्सप्लोड होती दिख सकती है। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, या पिछले साइकिल्स के अंदर ऐसा हुआ था, और इस बार भी इसको ये ऑलरेडी मार्केट कैप को जो फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वो ब्रेकआउट कर चुकी है। तो क्या लगता है, क्या एक्सप्लोड करते दिखेंगे आने वाले 6 महीने 1 डेढ़ साल के अंदर पूरी मार्केट, नहीं या नहीं? तो पंकज भाई, ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा साइकिल के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैं बोल रहा था कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगी।
जब बढ़ना स्टार्ट होगी तो लोगों को रियलाइज होगा कि बिटकॉइन जो है, जिसको वो पहले बेयर मार्केट में टच भी नहीं करना चाहते थे, बाय करने से भी डरते थे, वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचना स्टार्ट करते हैं। एंड धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाई पे जाएगा हार्विंग के बाद, तो और फोमो क्रिएट होगा। अब पहला इनिशियली जो स्टेप है वो ये है कि पैसा आएगा बिटकॉइन के अंदर, एंड फिर जब बिटकॉइन में आएगा तो लोग फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स, उसके बारे में वो समझेंगे, एंड तब फिर वो जो पैसा है वो बाकी ऑल्ट कॉइन्स में मूव करना स्टार्ट करेगा, जो एक मैक्सिमम फोमो स्टेज होगी। जहां पर अभी अगर देखेंगे पंकज भाई, जब से बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, ऑल्ट्स वगैरह थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन जो मैक्सिमम फोमो स्टेज है वो तो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं। मतलब कॉइन एक ही दिन में मतलब 20 30 40 एक्स जो होते हैं, मतलब देखा आपने पंकज भाई कैसे बढ़ते हैं। तो वो स्टेज अभी आया नहीं है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं खुद भी नोटिस कर रहा था और एनालाइज कर रहा था, और जब भी मेरी एक्सचेंज फाउंडर्स वगैरह से भी बात होती है तो उनसे एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूं कि अभी ये मार्केट बड़ा है, प्राइस ऊपर गई है, क्या नए यूजर आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने ये चीज बोली कि नए यूजर्स आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल के यूजर्स नहीं आ रहे जो एक्चुअल बुल मार्केट में आते हैं। मोस्टली हुआ ये क्योंकि मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया। अब क्या 2 साल से तो एकदम स्लो चल रहा था मार्केट, करे तो करे क्या। तो अब एकदम से मार्केट में थोड़ी सी हलचल आई है, ऑल्ट्स मूव कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेड करना बंद कर दिया था। तो अब वो जो डोरमेंट अकाउंट है जहां पर लोगों के पहले से क्रिप्टो थे वो ट्रेड नहीं कर रहे थे, उन्होंने फिर एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट किया, जो बहुत टाइम से स्टॉप था। तो उसके कारण थोड़ी सी हलचल हमको देखने को मिल रही है। तो जो एक्चुअल हलचल आएगी ना फोमो वाली, जो नए यूजर्स की, वो अभी आई नहीं। और वो तब आएगी जब अभी अभी हुआ क्या, जैसे पंकज भाई अभी मैं ट्रैवल वगैरह भी कर रहा था ना, तो अभी क्या था, अभी 1 साल पहले की बात आप ले लो, कोई मुझसे पूछता था कि क्या करते हो क्या, तो मैं बिटकॉइन की बात करता था। तो उनको ये लगता था कि ये पागल आदमी है, क्या 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 करता है, मतलब क्यों इन चीजों में पढ़ते हुए, अच्छा नहीं है। लेकिन अभी मैं उन लोगों से पूछता हूँ, उनसे मिल रहा हूँ वापस, जब बात कर रहा हूं तो उनको लगता है कि इससे स्मार्ट इंसान तो कोई है ही नहीं, तुमने सही टाइम पे बिटकॉइन को बाय कर लिया। लेकिन अभी भी जो लोग हैं ना, वो अभी उन्होंने देखना स्टार्ट किया है कि अच्छा बिटकॉइन आ गया है, लेकिन अभी भी बाय करने से पहले वो सोच रहे हैं कि क्या हमको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी लोगों ने क्या एनालाइज, कुछ लोग हैं जो बाय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अब देखना तो चालू कर दिया है बिटकॉइन है क्या, समझ रहे हैं, लेकिन खरीदना चालू नहीं किया। अब होगा क्या कि वो खरीदेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो आपको पता है जब उनको लगता है कि यार नीचे आएगा, नीचे आ नहीं रहा, ऊपर बढ़े जा रहा है, तो वो फोमो क्रिएट होगा और धीरे धीरे लोग बाय करना जो है स्टार्ट करेंगे। तो वो जो मैक्सिमम फोम वाली स्टेज है उसकी स्टार्टिंग जो है अभी तक आई नहीं। वो आई थिंक पॉसिबली पंकज भाई 2025 जो है ना, अर्ली 2025 या मिड 2025 तक हमको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जानी चाहिए, एंड कुछ महीने तक वो चलेगी। एंड जब वो होगा तब कोई भी देख लो आप, कुत्ता बिल्ली कॉइन या कोई भी कॉइन, सारे कॉइन्स जो हैं वो सारे कॉइन्स भागेंगे। ये बुल मार्केट में हमको हमेशा देखने को मिलता है, अनलेस एंड अनटिल एक किसी कॉइन पे कुछ बहुत ही ऐसी की तलवार गिर जाए या कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं हो जाए। नहीं तो जब तक नहीं है तो सारे कॉइन्स जो है फिर फर्क नहीं पड़ता बुल मार्केट में, तो मतलब कोई भी कॉइन उठा लो, कुछ भी उठा लो, वो सारे भागी जाते हैं। लेकिन बस इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार पंकज भाई भी बोलते हैं, आपको मैं भी बोलता हूं कि ऑल्ट्स में राइट टाइम इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली स्कोप है बुल मार्केट के अंदर, आप ऑल्ट्स में एंटर करके पैसा बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग नए जो आते हैं गलती करते हैं, जो मैंने भी एट टाइम्स करी जब मैं नया था मार्केट के अंदर, आई एम श्योर पंकज भाई ने भी करी होगी, कि एंटर कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, प्रॉफिट भी आता है, लेकिन राइट टाइम पे एग्जिट करके प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। तो आपको वो रियलाइज करना जरूरी है कि आप राइट टाइम पे एंटर करो और राइट टाइम पे एग्जिट कर जाओ। फिर आपको बिटकॉइन में रखना है, इंडियन रुपी में रखना है, जिसमें भी यहां पर रखना है। तो मेन क्वेश्चन जो आपका था पंकज भाई कि वो ऑल्ट सीजन आया है कि नहीं आया, अभी तो आया नहीं है, लेकिन वो आएगा 2025 के अंदर। अब जब आएगा तो बहुत ही अलग लेवल का होगा। तो यानी कि अभी भी माल बटोरा जा सकता है, अगर डिप में मिले तो आप एक्यूमुलेशन करते रहो, इन शॉर्ट आप यही बोल रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूँ पंकज भाई, अभी अभी पॉइंट्स। मतलब सही टाइम है। बेयर मार्केट में क्या नीचे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अभी चीजें पिकअप हो रही हैं। और अभी देखो, जो स्मार्ट मनी होता है ना, स्मार्ट मनी भी ऐसे टाइम पे ही चीजों को अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी आने वाले टाइम पे एकदम से सारी चीजें बढ़नी भागनी चालू हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, सुबह उठोगे एकदम से कॉइन्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो तो यानी अभी टाइम है, आप खुद ही एनालाइज। हम्म। तो यानी कि आप यही कह रहे हो, जो अभी 50-100% बढ़े हुए दिख रहे हैं ना, तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं है। जब आप फोमो के अंदर आओगे तो ये मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देके जा सकते हैं। हाँ, तो वही वही चीज है ना पंकज भाई, देखो पिछली बार ही हमारा बिटकॉइन का जो मतलब पूरा मार्केट कैप है जो 2 ट्रिलियन के आसपास अगर आप मानोगे, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे राइट। उस लेवल पे। आज की डेट में भी ऑल्ट्स अभी भी उसके लेवल पे आई नहीं। तो इस बार मार्केट अगर 2x 3x हम बात कर रहे हैं, बिटकॉइन जाएगा 130,000 $150,000, तो खुद आप एक्सपेक्ट कर लो, इमेजिन कर लो कि उस अकॉर्डिंग बाकी ऑल्ट्स के अंदर जब राइज आएगा तो किस तरह से आएगा, क्योंकि इस बार और इन्वेस्टर्स और नए लोग जो हैं वो मार्केट के अंदर आने वाले हैं। तो अभी जो ये राइजेस आए हैं ये कुछ भी नहीं है,
करेक्शन आएंगे तो बस वहां पर ये है कि आप एनालाइज करना कि कौन से कॉइन्स, आप अपनी स्टडी करो, देखो, और उसमें एनालाइज करो कौन कौन से कॉइन है अलग अलग रेडी भाई, सेगमेंट के अंदर आप आप देख ही सकते हो। मदद कर दो ना, आप ही मदद कर दो कि इस बुल रैली के अंदर हमें 5 कॉइन्स कौन से लेने चाहिए, या इस बुल सीजन के अंदर जो अगला 1 1.5 साल तक हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, और मुझे पता है जो हमारे भाई बहन है वो ज्यादा लंबी स्ट्रेचड वीडियो देखते नहीं है। राइट राइट। तो ज्यादा लोग यही ढूंढेंगे कॉइन कब बताएंगे, कॉइन कब बताएंगे। तो एडी भाई आप कॉइन्स छोड़ो। स्किप करके कोई डाल हाँ, भी देगा, इस मिनट पे देख लो यहाँ यही पर कॉइन बता रखा तो यही है। होता है। तो एडी भाई राइट राइट। 5 कॉइन भी बता दो, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कमेंट में, अरे कॉइन्स कहाँ है, कॉइन्स कहाँ है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाँ 5 हाँ। कौन से हो सकते हैं इस बुल सीजन के लिए? तो सिर्फ मतलब आप सारे कॉइन में बोल रहे हो या बिटकॉइन को छोड़ के आप और बोल रहे हो? बिटकॉइन को छोड़ के ओवरऑल 5 कॉइन्स ऐसे जो आपको लगता है इस सीजन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और क्यों? मैं आपको एक मिक्स आइडिया दे देता हूँ पंकज भाई, मतलब ताकि लोगों को आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से सेगमेंट के अंदर आप देख सकते हो। एक तो मेन चीज जो आप यहाँ नोटिस करना अभी, इस बार के अंदर अभी क्या लेयर वन के अंदर बहुत ज्यादा फोकस आने वाला है। जैसे बिटकॉइन तो है, इथीरियम है, लेकिन अब स्केलिंग सॉल्यूशंस के अंदर अभी और नए नए प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो चीजों को बिल्ड करें। जैसे आप सोलाना को भी देख सकते हो, सोलाना ने परफॉर्मेंस करी है, उसका रीजन ये भी है कि बहुत बड़ी वीसी की बैकिंग भी है, टेक्नोलॉजी वाइज भी उन्होंने चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। वैसी एप्टॉस सुई करके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसी अगर आप देखोगे और भी कॉस्मोस भी यहाँ पर हो गया, और बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने लेयर वन के ऊपर बहुत ज्यादा चीजों को बिल्ड किया है, काम किया है, लेकिन उस पे अडॉप्शन और जो यूजर्स है ना उस लेवल के नहीं है। तो लेयर वन प्रोजेक्ट्स जो है उनको आप बेसिकली देख सकते हो। फिर लेयर टू के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देख सकते हो, जैसे आप रोलअप्स को देख सकते हो, आप पॉलीगॉन देख लो, आप यहाँ पर आर्बिट्रम को देख लो, आप ऑप्टिमिज्म को देख सकते हो। दूसरा आपका एक जो फोकस है वो आरडब्ल्यूए के ऊपर भी लेना, क्योंकि अभी ब्लैक रॉक भी आरडब्ल्यूए को लेके काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ कॉइन्स जो है वो आप एनालाइज करके उस सेगमेंट को देख सकते हो कि आरडब्ल्यूए में रिसर्च करो, पिक करो 5 कॉइन्स, और उस 5 कॉइन्स में से देखो आपको कौन से सही लगते हैं। वो दूसरा मैं आपको बोलूंगा। दूसरा ये कि इस बार अगर आप देखोगे लास्ट मार्केट के अंदर हमको एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कोलैप्स होते हुए देखने को मिले। तो उससे क्या हुआ, पहले डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स के ऊपर लोग यूज करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे, लेकिन अब लोगों का नॉलेज जो है वो भी बढ़ गई है और काफी लोग यूज कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स के अंदर भी आप यहाँ पर कॉइन जो है उनको पिक करने की कोशिश करना, लेकिन एक्सचेंज वाले कॉइन्स जो है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वाले कॉइन्स, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभी एसईसी जो है वो एक्शंस ले रही है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में। जब से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का तो पूरा उन्होंने कवर कर लिया, सबको सू कर दिया है, तो वहां पर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बाकी प्रोटोकॉल्स को आप देख सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यहां पर हो गए, बाकी चीज हो गए, बाकी आप गेमिंग और एनएफटी के अंदर भी देख सकते हो। तो ये कुछ सेगमेंट्स है जिसके अंदर अगर आप कॉइन्स को देखना चाहते हो, आप एनालाइज करना चाहते हो, तो इनको देख सकते हो। 2024 के अंदर एआई के क्वाइंस ने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। और जैसे AGIX की बात करते हैं, ओशन प्रोटोकॉल की, नियर प्रोटोकॉल। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये आगे और बढ़ते दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, या उन बेटर है कि हम कुछ और ऑप्शन जैसे आपने बताया उन पे फोकस करें? आई थिंक पंकज भाई, मतलब आपको पता है बुल मार्केट के अंदर मतलब कोई भी नैरेटिव एकदम से पिकअप कर लेता है तो वो चल जाता है। जैसे एक टाइम पे था कि जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो कॉइन परफॉर्म कर जाते थे। फिर एक टाइम ऐसा था कि जो भी डीफाई प्रोटोकॉल्स को यूज करें, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो डीफाई उसमें ऐड कर दो, आपके कॉइन्स जो ऑटोमेटिकली बन। हाँ, फिर एनएफटी का भी ऐसे ही था इस बार, अगर आप देखोगे एनएफटी आया, एनएफटी कर पीछे दो, ईएफटी आया, और उसके बाद अभी हम मीम कॉइन दोबारा से मीम गेमिंग आया। आते देख रहे हैं। तो मीम हाँ कॉइन का क्या लग रहा हाँ। है कि मीम कॉइन के अंदर व्हाट व्हाट डू यू बिलीव अबाउट दिस, व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक अबाउट मीम कॉइन्स? आई थिंक पंकज भाई, मीम कॉइन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, मतलब मैं तो हमेशा लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि मीम कॉइन में इन्वेस्ट मत करो, लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल जो कॉइन में प्राइस प्राइस बढ़ने की बात आती है, तो अच्छे कॉइन जो फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं वो तो धरे के धरे रह जाते हैं, ये मीम कॉइन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो, अगर आपको एक्सप्लोर करना है मीम कॉइन्स तो कर सकते हो, लेकिन रिस्क को भी अंडरस्टैंड करो। अगर 2 3 मीम कॉइन अच्छे कर रहे हैं तो ऐसे 500 और भी कॉइन है मीम कॉइन जो कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से 5 6% निकाल लो, ये सोच के कि चूल्हे में डाल दिया, और अगर उसमें कुछ बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो आप पहले ही सोच के बैठो। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो मत डाल देना कि कुत्ते बिल्ली के कॉइल खरीद रहे हो 1 1 करोड़ रुपए के, वैसा मत करना, वहां पर मतलब थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। लेकिन
या लेकिन आई थिंक पंकज भाई, मीम कॉइन का बेसिकली ये कि प्राइस स्पेकुलेशन पे ट्रेड वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समझने को नहीं है कि फंडामेंटली वो क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बस ये है कि हाँ फनी कॉइन है, ये बाय कर लिया, बढ़ गया तो बढ़ गया। और मोर ओवर अगर हम देखेंगे, मीम कॉइन्स को लोग बाय करते हैं बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन कि क्या पता नेक्स्ट डोज कॉइन बन जाए, क्या पता नेक्स्ट शीबा इनू बन जाए। तो वही मेन पर्पस यहाँ पर है मीम कॉइन्स का। ओवरऑल मुझे यही समझ में आया कि भैया फंडामेंटल, और जैसा हम बोलते हैं टॉप कॉइन्स फंडामेंटल, या टीम जिनकी अच्छी हो उन्हीं कॉइन्स पे फोकस करना चाहिए। और ओवरऑल इस वीडियो से या एडी भाई की बातों से मुझे यही समझ में आया कि अगला 1-1.5 साल जबरदस्त होना चाहिए। हाविंग हो रही है और हाविंग के बाद में यूजुअली मार्केट अच्छा करती है, और जब भी डिप में अच्छे कॉइन मिले तो वहां एंट्री बनाते रहना चाहिए। और ओवरऑल प्राइस की बात एडी भाई ने बता दी है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ के साथ एडी भाई का चैनल भी जरूर जाके देखिएगा। क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहां पे सीखने को समझने को मिलने वाला है। तो थैंक यू एडी भाई, आपने इतना टाइम दिया। और बड़ी मतलब मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी टू सेपरेट स्पेयर सम टाइम, बट आपने कोशिश करी निकालने की, उसके लिए दिल से थैंक यू। और अरे हाँ, भाई, आपके लिए हमेशा टाइम ही टाइम है, क्या बात कर रहे हो आप। और हाविंग के कभी भी बुला लो आप। हाविंग के आसपास भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप सबके लिए ये हाविंग भी यादगार रहे और ये बुल सीजन भी यादगार रहे। थैंक यू एडी भाई, आपने इतना टाइम, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू।